सभी किसान मित्रों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इन्फोटेक फार्मिंग लीडर में। किसान मित्रों, दिनांक है आज 8 सितंबर 2022, वार है गुरुवार। समय हुआ है अभी हाल फिलहाल 7 बजे हैं। वीडियो आपके पास आएगा 7:30 बजे शाम को। बात कर लेते हैं किसान भाइयों, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी इंदौर की चोइत्रा मंडी, वहीं मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी मंडी शाजापुर मंडी। दोनों मंडियों में आलू प्याज लहसुन फाइनल भाव में क्या बदलाव देखने को मिला है, इस विषय में चर्चा होगी दोनों मंडियों के संबंध में। साथ ही साथ किसान भाइयों हम बात करेंगे आज क्या अब प्याज का भाव बढ़ेगा या नहीं, या फिर कट्टे से प्याज बिकेगा, इस विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ किसान भाइयों बांग्लादेश प्याज रिपोर्ट की जानकारी भी आपको दी जा रही है। इसी के साथ 3 मंडियों की जानकारी और देने वाला हूं। वो है भारत के एक राज्य तमिलनाडु की चेन्नई मंडी की, साथ ही साथ नासिक की पिपलगांव मंडी की, पिपलगांव बसवंत मंडी की, साथ ही साथ महाराष्ट्र की सोलापुर मंडी की। इन तीनों मंडियों की जानकारी भी आपको देने वाला हूँ। आज के ताज़ा भाव की जानकारी है तीनों मंडियों की किसान भाइयों, जो मैं दोपहर में और सुबह में शायद ही नहीं बता पाया था किसी कारणवश, तो अभी आपको ये जानकारी अवेलेबल करवा रहा हूँ। और आपको भी पता है मैं कर्नाटक की विजयपुर और नासिक की पिपलगांव बसवंत, साथ ही साथ महाराष्ट्र की सोलापुर और तमिलनाडु की चेन्नई मंडी की जानकारी मैं डेली देता हूँ किसान भाइयों। चलिए शुरुआत कर लेते हैं वीडियो की। सबसे पहले हम बात करेंगे शाजापुर मंडी में। शाजापुर मंडी में किसान भाइयों प्याज और लहसुन दोनों जिनसों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। हालांकि लहसुन में 100-200 रुपये बाद में थोड़ा सा टाइट बिका, जहां मैंने 1500-1600 रुपये बताए थे आपको लास्ट भाव। वहीं जब मैं घर आया था वहां से उसके बाद में किसान भाइयों करीब क्योंकि मैं सिर्फ 15 से 20 मिनट रुकता हूं पूरी मंडी में, उसके बाद घर निकल के आ जाता हूँ। तो किसान भाइयों उसके बाद ये मान के चलें 1800 साढ़े 1800 तक भी अच्छी क्वालिटी की जो लहसुन है वो बिकी है आज शाजापुर मंडी में। और प्याज की अगर मैं बात करूँ, शुरुआती नीलामी में 1000 रुपये तक बिका, उसके बाद 1100 साढ़े 1100 तक का रेट शाजापुर मंडी में बना रहा। एक लोट पूरी मंडी में 1200 तक भी बिका किसान भाइयों। मेरे भाव बताने के बाद का वीडियो 1:30 बजे के बाद जानकारी मुझे प्राप्त हुई। अब हम बात करेंगे किसान भाइयों इंदौर की चोइत्रा मंडी की। इंदौर की चोइत्रा मंडी में किसान भाइयों फाइनल भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला हमें, लेकिन हाँ ये ज़रूर है जहां सुबह 1300 रुपये तक का प्याज बिका हमारा, वहीं 50 रुपये के साथ तेज़ी बना के बैठा प्याज, और 1350 रुपये तक बहुत सारे लोट बिके किसान भाइयों। 105 नंबर दुकान पे बहुत सारे लोट 1350 तक बिके हैं। वहीं अगर मैं बात करूं किसान भाइयों मालवा वाले के, यहाँ भी करीब 1300 पौना 1300 तक का मामला चला किसान भाइयों। वहीं अगर मैं बात करूँ 104 नंबर की, तो 104 नंबर पर भी 1250 रुपये तक प्याज बल्क में बिका किसान भाइयों। तो ये थी किसान भाइयों। और एक जानकारी मैं आपको दे दूँ, और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी किसान भाइयों की। अभी मैंने एक न्यूज़पेपर में मैंने अभी एक टीवी चैनल में एक न्यूज़ को देखा है, न्यूज़ की खबर है। उसमें बताया गया है कि भारत सरकार प्याज का जो भाव है वो उनको भारत सरकार को ज़्यादा लग रहा है गुवाहाटी और दिल्ली बड़े बड़े राज्य में। तो वहाँ पे भाव नॉर्मल करने की प्रक्रिया भी भारत सरकार की चल रही है। भारत सरकार ने जो नेफेड कंपनी, भारत सरकार की नेफेड कंपनी में जो प्याज का स्टॉक है, वो स्टॉक गुवाहाटी और दिल्ली, नोएडा, ऐसे हाई लेवल की जो सिटियां हैं, इन सिटियों में प्याज निकालने की प्रक्रिया चलाएगी। जहां अभी औसतन जो प्याज का रेट है वो 25 रुपये से लगा के 28 रुपये है, वहां पे प्याज को डाउन करने के उस तुक में लगी हुई है भारत सरकार। लेकिन मेरा तो कहने का मतलब ये है सरकार से कि ठीक है, आप 27-28 रुपये वहाँ चल रहा है वो ज़्यादा है, लेकिन हमको तो 7-8 रुपये 10 रुपये मिल रहा है, इसका क्या करें? इसको कम से कम बढ़ा के 17-18 तो कर दीजिए, 20 तो कर दीजिए, ज़्यादा नहीं तो आप चलिए 16-17 ही कर दीजिए। भारत सरकार से निवेदन है कि 16-17 का भी अगर रेट हमें मिलता है तो हम खुश रहेंगे, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। तो किसान भाइयों अगर देखा जाए तो भारत सरकार किसानों के साथ खिलवाड़ कर रही है, लॉलीपॉप देती है कि पहले हम 2000 रुपये दे रहे थे, अभी 4000 दे देंगे। इससे क्या होगा किसानों का? आपके जो 2-2 हज़ार आप बढ़ा रहे हो 3-3 महीने में, 4-4 महीने में, यानी कि 6000 रुपये ज़्यादा बढ़ा दिया आपने, ठीक है। 6000 रुपये में क्या होगा किसानों का? 2-2 हज़ार रुपये हर 4 महीने में आप दे रहे हो, 6000 रुपये में क्या होगा? पता है आपको घाटा कितना जा रहा है किसानों को? लागत भी नहीं निकल रही किसानों की। मैं अपनी खुद की बात करूंगा, मैं भी किसान हूं और मैं खेती करता हूं प्याज की। मैंने इस साल 2-4 बीघे के प्याज लगाए थे, और टोटल प्याज अगर मैं परिवार मेरे मतलब खुद सगे भाइयों की अगर मैं बात करूँ तो 32 बीघे के प्याज लगाए थे, ठीक है। 32 बीघे प्याज की औसतन जो लागत लगी है वो आपको समझ में नहीं आएगी कितनी लगी है। 50,000 रुपये बीघे के हिसाब से जोड़ लीजिएगा आप। मैंने खुद ने 2,05,000 रुपये का खर्चा किया प्याज में किसान भाइयों। लेकिन मेरे साथ में क्या हुआ? जो मेरे साथ में हुआ वही आपके साथ हुआ है। लेकिन मैं तो लड़ाई लड़ रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से, लेकिन आप कहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं? आप बस वीडियो को देख लेंगे और फिर अपने घर में बैठ जाएंगे, आराम से खाना पीना खा के स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब तक
खुद की लड़ाई खुद नहीं लड़ेंगे और जब तक किसानों में एकता नहीं आएगी तब तक कुछ भी नहीं होने वाला इस देश का। इस देश के किसान हमेशा भूखमरी के शिकार होते रहेंगे बुरी तरीके से। भूखमरी का मतलब मेरा सीधा सा तात्पर्य ये है कि हमारे बच्चे नहीं हैं, हमको बच्चे नहीं पढ़ाना है, हमको बच्चे नहीं पढ़ाना है, आप ही के बच्चे हैं, सिर्फ अधिकारी के बच्चे हैं, व्यापारी के बच्चे हैं, नेताओं के बच्चे हैं, किसानों के बच्चे नहीं होते हैं। हमें नहीं पढ़ाना पड़ता है बच्चे को, उनको अच्छा खाना नहीं दे सकते हम। 2 वक्त की रोटी जो है किसानों की वो बहुत बुरी तरीके से आ रही, बहुत मुश्किल से है। ठीक है, गेहूँ है हमारे पास, ठीक है, प्याज है हमारे पास, लहसुन है हमारे पास, लेकिन तेल घी कहाँ से लेके आएगा किसान? बच्चों की फ़ीस का पैसा कहाँ से लेके आएगा अभी किसान? बच्चों की शादी का पैसा कहाँ से लेके आएगा अब किसान? बच्चों की परवरिश करने का पैसा कहाँ से लेके आएगा किसान? बच्चों के कपड़े का पैसा कहाँ से लेके आएगा किसान? हैं? और तो और ठीक है, खाद कहाँ से लेके आएगा किसान? दवाई कहाँ से लेके आएगा किसान? इन सब का खर्चा कहाँ से लेके आएगा किसान? तो सरकार से मेरी करबद्ध निवेदन है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि किसानों के बारे में थोड़ा तो सोचें, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो सोचें। किसानों का भला नहीं हो सकता आपसे, तो बुरा भी ना कीजिए। कम से कम प्याज को इतनी ज़्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट कर दीजिए कि प्याज मिनिमम 20 रुपये तक आ जाए। अगर 2000 रुपये प्रति कुंटल का रेट अगर किसानों को मिलने लगा तो हमारी लागत निकल जाएगी और 1-2 रुपये हमारा बच जाएगा। ठीक है मेरे किसान भाइयों, तो हम ये रिक्वेस्ट थी मेरी सरकार से। अब हम बात करेंगे कि क्या अब प्याज का भाव बढ़ेगा या नहीं, या फिर हम कट्टे से प्याज बेचेंगे। ठीक है, तो इस विषय में हम चर्चा कर लेते हैं। तो ठीक है, वरना मेरे किसान भाइयों धीरे धीरे करके आप प्याज निकालना प्रारंभ करते। देखिए प्याज का भाव बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा ये विषय तो बिल्कुल अलग ही रख दीजिए, क्योंकि अब तक नहीं बढ़ा है तो मुझे नहीं लगता है कि आगे आने वाले समय में प्याज का भाव बढ़ेगा। लेकिन मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप धीरे धीरे अपना प्याज निकालिए। 50 से 60% प्याज निकाल दीजिए इस 15 दिन के अंदर अंदर। 30 से 40% अगर प्याज बचता है तो वो कभी भी आप निकाल सकते हैं। भाव अगर बढ़ता है तो ठीक है, नहीं बढ़ता है तो भी आप उसको निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन घाटा तो देखिए किसान भाइयों इस साल हम सबको होना था, हो गया है, उसमें कोई दो मत की बात नहीं। प्याज में लागत ज़्यादा लगी, प्याज का प्रोडक्शन कम निकल कर आया। अभी तक जो प्याज हमारा सूखा है, वो सड़ा गला ख़राब हुआ है, वो इन सबको अगर काटे तो 0/0 मिल रहा है, यानी कि 0 सन्नाटा। गांव की भाषा में कहावत है कि 0 सन्नाटा, कुछ भी नहीं बचा खेती। यानी कि खेती अब लाभ का धंधा नहीं है, हानि का धंधा है, ज़मीन बेचने का धंधा है। जब खेती अगर कोई कर रहा है तो लाभ के लिए नहीं कर रहा है, उसको धीरे धीरे उसकी ज़मीन निकालने का धंधा है ये। और मोदी जी चाहते भी यही है कि किसान अपनी ज़मीन बेचे और कुछ ना कुछ व्यापार करे। यार आप कहाँ खेती में पड़े हुए हो? मोदी जी तो चाहते हैं कि आप व्यापार कीजिए। जैसे गुजरात है, दूसरे देशों में चले गए गुजरात के लोग, वहाँ के 30 से 35% लोग विदेशों में काम करते हैं गुजरात के, तो हमें भी भेजना चाहते हैं। और खेती जो है ये इसको क्या बोलते हैं उसको, बंजर बनाना चाहते हैं मोदी जी। तो मोदी जी आपका सपना हम पूरा नहीं होने देंगे। किसान जागरूक हो रहा है, आने वाले समय में हम कोशिश ये करेंगे कि अगर किसानों की एकता होती है तो किसान अपने हिसाब से प्रधानमंत्री बनाएगा, अपने हिसाब से विधायक बनाएगा और अपने हिसाब से सांसद बनाएगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, किसान में जो बच्चे पढ़ रहे हैं अभी, वो बहुत पढ़े लिखे आने वाले समय में होने वाले हैं, तो वो जो बच्चे हैं किसानों के, वो प्याज को डायरेक्टली विदेशों में सप्लाई करेंगे। आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जोड़ लेंगे। अभी तो आदान प्रदान होता है, जैसे चाइना से हमारे यहाँ कितने प्रोडक्ट आते हैं कि नहीं आते हैं, ये सब पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। तो हमारे बच्चे पढ़ लेंगे तो हम भी ऐसा आने वाले समय में करेंगे और आपसे पूछेंगे नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे किसान भाइयों ये तो हो गई प्याज की का रेट बढ़ेगा या कट्टे से बेचना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अब रेट नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे आप प्याज को निकाल लीजिए। अब हम बात कर लेंगे किसान भाइयों चेन्नई, तमिलनाडु की चेन्नई मंडी की। यहाँ पर आवक है 55 टन। गोल्टी का रेट निकल कर आया 400 से 600 रुपये प्रति कुंटल, गोल्टा 800 से 1200, मीडियम प्याज 1300 से 1500, मक्कल प्याज 1600 से 1800 रुपये प्रति कुंटल। वहीं एक्स्ट्रा सुपर प्याज 1800 से 2000 और एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो सुपर प्याज जिसको हम एक्सपोर्ट करते हैं वो बिक रहा है 2000 रुपये से लगा के 2200 रुपये। लेकिन ये जो मैं आपको रेट बता रहा हूँ ये वास्तविकता में रेट है तमिलनाडु की चेन्नई मंडी में। लेकिन मेरे किसान भाइयों यहाँ का जो प्याज है उसकी जो क्वालिटी है, हमारे यहाँ के 3 प्याज आप मिलाएंगे तब जाके वहाँ का 1 प्याज बनेगा। इस टाइप का प्याज, बड़ा प्याज है, बहुत बड़ी साइज़ का प्याज है, हाई लेवल का प्याज है। अब हम बात करेंगे किसान भाइयों नासिक की पिपलगांव बसवंत मंडी की। यहाँ पर आवक है 1013 वाहन की, पिकअप और ट्रैक्टर मिला के, इसमें कुछ ट्रक भी है। यहाँ पर गोल्टी कांदा बिका 200 से 650, गोल्टा बिका 650 से 980, मीडियम प्याज बिका 1000 से 1225 और मुक्कल प्याज बिका 1200 से 1500 रुपये और फुल गोला साइज का जो प्याज बिका है वो 1500 से 1600 रुपये। एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो सुपर प्याज है वो 1600 रुपये से लगा के 1700-500 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बिक रहा है किसान भाइयों पिपलगांव की बसवंत मंडी में। सोलापुर मंडी में किसान भाइयों आवक की अगर मैं बात करूं, महाराष्ट्र की सोलापुर मंडी में 115 ट्रक की आवक देखने को मिली है। जोड़ कांदा
यहाँ का जो रेट निकल कर आया है वो 400 से 500 रुपये। वहीं चिकली कांदा 400 से 600 रुपये, मीडियम गोल्टी 600 से 700 और गोल्टा 700 से 900। मीडियम प्याज 1000 से 1300, मुक्कल प्याज 1300 से 1400 और मोटा कांदा यानी कि सुपर प्याज जो है 1500 से 1600 रुपये बिक रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो सुपर प्याज है वो बिक रहा है महाराष्ट्र के सोलापुर मंडी में किसान भाइयों 1700 रुपये से लगा के 1809 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से। और बहुत सारे किसान भाइयों का कमेंट आए थे कि आपकी आवाज़ वीडियो में चली जाती है। तो थोड़ा सा मेरा माइक ख़राब हो चुका है, उसी कारण से आवाज़ चली जाती होगी। ये मैं बगैर माइक से वीडियो बना रहा हूँ, आधा मैं माइक से बना लिया ताकि माइक गर्म ना हो, आधा वीडियो में डायरेक्ट बगैर माइक से बना रहा हूँ। थोड़ी आवाज़ ख़राब आएगी लेकिन एडजस्ट कर लीजिएगा, जानकारी से मिल जाएगी। इंदौर मंडी का भाव फिर से बता देता हूँ जिन किसान भाइयों को पिछले वीडियो में आवाज़ नहीं आई उनके लिए। और ये वीडियो थोड़ा सा जो मैं बना रहा हूँ बनाने में समय लगेगा, तो ये 8 बजे तक ही आपको देखने को मिलेगा। इंदौर मंडी में किसान भाइयों 1000 से 1300 के बीच में बहुत सारे लोड बिके आज, ठीक है। 1350 तक भी एक लोड बिका है। इंदौर मंडी में प्याज में 150 रुपये की तेज़ी है आज, मार्केट ठीक ठाक है। आलू भी बढ़िया अच्छी कंडीशन में चला आज। लहसुन में मंदी है, 150 रुपये की तेज़ी कह सकते हैं, लेकिन फिर भी मंदी का माहौल है लहसुन में। एक लोड 3100 रुपये बिका है, 2 लोड 2500, 2000 से 2500 के बीच में बिके हैं। वहीं 1500 से 2000 के बीच में करीब 10 लोड बिके हैं मंडी में पूरी। और वहीं अगर मैं बात करूँ 100 रुपये से लगा के 1500 के बीच में बहुत सारे लोड बिके हैं। अगर मैं आवक की बात करूँ तो आलू की आवक 9-9.5 हज़ार कट्टे, लहसुन की आवक 12 से 13 हज़ार कट्टे और प्याज की आवक 70 प्लस कट्टे की आवक देखने को मिली, यानी कि 70,000 प्लस कट्टे की आवक देखने को मिली है। तो किसान भाइयों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाल कलर की घंटी का बटन दबा के ऑल भी सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो हमारा आने वाले वीडियो उनके नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँच सके। चलिए, सभी किसान मित्रों का धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।